उद्योग केंद्र की ओर से आज हमारे यहाँ जो उद्यम प्रोत्साहन की योजनाएं हैं उसके लिए सभी बैंकर्स को और जो नए लाभार्थी हैं उद्योग लगाने के लिए उन सभी को आज यहाँ बुलाया गया था। और इसका उद्देश्य ये था कि जो लाभार्थी हैं उनको लोन अमाउंट सैंक्शन की जा सके, बैंकर्स को सेंसिटाइज किया जा सके कि बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की ऐसी हैं जो हमारे यहाँ उद्योग लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ने चला रखी है, लेकिन चूंकि लोगों को जानकारी का अभाव है इस वजह से वो इन स्कीम्स का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो आज इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों ने कोशिश की है, जिला उद्योग केंद्र की पहल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन योजनाओं के बारे में पता चले और अपने स्वयं के उद्योग काम धंधा शुरू करने के लिए लोगों को साधन उपलब्ध करवा सके, उसी के लिए हमने ये रखा। योगेश दीक्षित और ये अम्बेडकर SC/ST योजना के तहत एवं मुद्रा योजना के तहत ये भक्तपुर में यहाँ शहद और शहद के उत्पादों के निर्माण के लिए ये कार्यक्रम यहाँ जिला उद्योग केंद्र से सब्सिडी के तहत भी योजना में लिया गया लाभ, जिसमें 35% सब्सिडी मिलती है। और शहद के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग केंद्र के मार्फत और बैंकों के द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। और ये इस स्कीम में उत्पाद निर्माण से युवाओं को रोजगार उत्पन्न होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक जीवन का स्तर में बड़ा बदलाव होगा। मैं योगेश दीक्षित, चेयरमैन उर्दूदार फाउंडेशन। आपको ब्रीफ कर दूँ कि राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीमों का संचालन जिला उद्योग केंद्र या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के द्वारा किया जा रहा है। इसमें अभी 2022 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना आई थी। ये समाज के स्पेसिफिक वर्ग, जैसे कि नाम में ही इसमें आ रहा है दलित आदिवासी, तो हमारे जो उपेक्षित और पिछड़े जो वंचित वर्ग हैं, रह गए किसी कारण समाज की मुख्य धारा में आने से रह गए, उनके लिए ये सरकार ने स्पेसिफिक योजना लॉन्च की थी। ये 10 करोड़ तक की स्कीम है। इसमें 25 लाख रुपए तक अगर किसी का लोन मिलता है तो उसको लिए 9% की इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में छूट मिलेगी। 5 करोड़ तक में इसमें 7 मिलेगी। और अगर 10 करोड़ तक का 5 से 10 करोड़ के बीच में अगर किसी का लोन सैंक्शन डिस्पर्स होता है तो 6% की उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ साथ में इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर इसमें किसी प्रकार की बैंक द्वारा प्रभावित CGTM, MSME फीस है और अदर एक्सपेंडिचर्स हैं वो राज्य सरकार के द्वारा भर किए जाएंगे। और इसके अलावा मार्जिन मनी का बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें कि 25 लाख रुपए या 25% जो भी कम होगा उनके लिए वो उसमें मिलेगा। वो इसका लॉक इन पीरियड 3 साल होगा। अगर एंटरप्राइज उनका सक्सेसफुली रन करता है तो वो उसको 3 साल के बाद में एक साधारण इंस्पेक्शन करा के और रिलीज कर दिया जाएगा, जब तक वो बैंक में TDR के रूप में जमा होता है। इसी को लेकर के जो विभिन्न बैंकों ने विभिन्न लाभार्थियों को जो लाभ दिए थे, उनके ऋण स्वीकृत किए थे, उन्हीं को लेकर के कार्यशाला है, जिससे और लोग भी, आम जनता से मेरी अपील है कि वो लोग आए। और ये राज्य सरकार का सफिशिएंट फंड है और स्कीम बहुत अच्छी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपने राज्य सरकार की मंतव्य को पूरा करें, उद्योगों की दिशा में, एक रोजगार सृजन की दिशा में अच्छा कार्य हो सके। इस कार्यशाला में प्रमुख रूप से कौन कौन भाग रहे हैं? मेन में सर इसमें इस कार्यशाला में आज जो हमने रखी है इसमें मेन बैंकर्स के लिए, कि बैंकर्स ने जो जिनको सैंक्शन डिस्पर्स किया है उनके द्वारा ये लाभार्थियों को चेक वितरण, जैसे आपने देखा डमी चेक दिए गए हैं। बाकी का उनको कागजों की फॉर्मेलिटी के बाद में तो शाखा में दे दी गए थे। इसके अलावा हमने उनको लाभार्थियों को भी बुलाया है और इसके अलावा गणमान्य जो लोग हैं सो इससे जुड़े हुए हैं, CAs हैं, कंसल्टेंट्स हैं और उन लोगों को हमने उनमें आमंत्रित किया है।